काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी में अपने आप में एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, एक ऐसा प्रकाश है जिससे पूरा विश्व सदियों से, सनातन काल से प्रकाशमान होता चला आ रहा है। ये मुझे गर्व है कि मैं इस पावन भूमि में मैं हूं और आज ये श्रृंगेरी मठ में, इस पावन मठ से, इस ब्रह्म राष्ट्र एकम के इस सनातन अंतर्राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन को हम लोग प्रथम सत्र, कल जो था आज द्वितीय सत्र है, इसके समापन की ओर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के उपस्थिति से आप लोग साक्षी जो बने, मैं आप सभी को मन से, हृदय से कई बार इसलिए वंदन करता हूं कि आप लोगों के कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ है। सनातन के बारे में कहा जाता था जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। मेरा एक अपना विचार है, सारे हमारे धर्मनिष्ठ और बड़े बड़े विद्वान विद्वजन इस मंच पे आसीन है। मैं तो बहुत छोटा बालक हूं, जैसे माँ ने कहा कि वो बहुत छोटी बालिका है, इतने बड़े बड़े विद्वजन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सनातन, जब इस सृष्टि की रचना हुई, जहाँ पर तन जो सारे जीव हैं, जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी, वो सारे जीव कहलाते हैं। और सन मतलब जिसको सान दिया गया हो, जो जीव सन गए वही सनातन है। जो जिसका आदि है ना अंत है, वो हमेशा ऐसे बारंबार जन्म लेते रहेंगे, हर काल में जन्म लेते रहेंगे, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो। अभी इस समय जो कलयुग चल रहा है, ऐसे आगे ये सृष्टि पलटती रहेगी, ऐसे बार बार लोग जन्म लेते रहेंगे। यही सनातन है। हमें अपनी धर्म संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। ये हमारे जीवन में यदि उत्सव ना हो तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सब अपने आप में धूमिल हो जाते हैं। ये संस्कृति हमारी हमको बांध करके रखती है, हमारे विचारों को बांध के रखती है। ये विचारों को बांध के रखती है। आप सोचिए कि हमारे ही धर्म की एक ऐसी परंपरा रही है जहां पर चींटियों का भी सम्मान होता है, चूहे का सम्मान होता है, हाथियों का सम्मान होता है, शेर का सम्मान होता है, पुष्पों का सम्मान होता है। सारे जीव जंतु जितने भी हमारी चीजें विद्यमान है आज हमारी सृष्टि में, जो 84 लाख योनियां जो हमारे ब्रह्म से जो उत्पन्न हुई है, वो आप सोचिए हम सारे लोगों की का सम्मान करते हैं। उनकी एक हमारे मन में, एक हमारे भाव में उनकी एक बड़ी उपयोगिता है। मैं बहुत ज्यादा प्रकांड पंडित नहीं हूं, ना संस्कृत का बहुत ज्ञाता हूं, लेकिन सरल शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि मेरे अंदर की भावना यदि मर जाए तो हम अपने आप में निष्क्रिय हो जाए और हम किसी कार्य योग्य नहीं रह जाए। आज लोगों में यह भावना बहुत कम हो गई है। जब जब इंसान स्वार्थ में डूब गया है, जब जब वो उसने अपने स्वार्थ का परिचय दिया है, तब तक वो गुलाम रहा है। चाहे वो अंग्रेज के शासक में रहा हो, मुगल के शासक में रहा हो, किसी के भी शासक में रहा हो। आज जो हमारी धर्म और संस्कृति बची है वो शायद इसी कारण से बची है कि हम अपने धर्म और संस्कार को मरने नहीं दिया। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का मतलब है कि किसी भी चीज को हम धारण कर लेते हैं, जो आसानी से धारण कर सकते हैं, जो धारण करने योग्य है। और धारण करने योग्य हमारी भाव है, हमारे मन है। हम अपने मन से हमेशा विचलित हो जाते हैं, हम अपने भाव से विरक्त हो जाते हैं। इस भाव की कमी है। आज इस भाव को मैं अपने युवाओं के बीच में, अपने वृद्ध जनों के बीच में मैं कहना चाहता हूं कि वो तनिक सी कुछ चीजों के बाद में कहीं उनके विवेक शून्य हो जाते हैं, कहीं उनके संयम खत्म हो जाते हैं। उन सारी चीजों को आज हमें समावेश करना है। हमें उन युवाओं को भी एक ऐसे प्रेरणादायी तरीके से, एक ऐसे तंत्र से जोड़ना होगा, तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र ही नहीं है, भारत हमारी कर्मभूमि है। सदियों से, सनातन काल से जितनी व्यवस्थाएं हमारे भारत देश में, इसलिए भारत का पूरे विश्व में एक अपने आप में एक अलौकिक स्थान रहा है और सदियों रहेगा। हम रहे ना रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन ये भारत और ये हमारा जो राष्ट्र है वो हमेशा रहेगा। हमें अपने धर्म और अपनी जन चेतना को हमें ध्यान में रखना होगा। समय बहुत ज्यादा हो गया, बोलना बहुत कुछ था मुझे, लेकिन आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं कि अपनी वाणी को मैं विराम भी देना चाहता हूं कि जो हमने ब्रह्म राष्ट्र एकम में जो हमने 7 चीजों की जो कल्पना की थी,
वो एक हमारी संस्कृति थी जो हमारी सारी संस्कृति को जो जोड़ के रखेगी। सद्भावना है, सारे लोगों को साथ में लेकर के सद्भावना का एक रूप प्रदर्शित करना है, आपसी सहयोग बनाना है। और हमारे हम सब के बीच में ये कोई ब्राह्मण मंच नहीं है, सारे लोगों को एक साथ लेकर के जो चलने की एक जो कल्पना हम ये ब्रह्म राष्ट्र कम कर रही है। हम चाहते हैं कि हम अपने जिले से नहीं, अपने राज्य से नहीं, अपने राष्ट्र से नहीं, हम पूरे विश्व में अपनी धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपने पूरे जीवन दान को, अपने जीवन को निछावर कर दें। यही हमारी परिकल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।